आखिर कौन थे भगवान श्री कृष्ण के जुड़वा भाई, जो दिखते भी भगवान श्री कृष्ण जैसे थे और जिनके पास सुदर्शन चक्र जैसा ही शक्तिशाली अस्त्र था। जब भी हम महाभारत और द्वापर युग की कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें एक राजा का जिक्र आता है जो न केवल हूबहू भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखता था बल्कि खुद को वासुदेव भी कहता था। ये एक ऐसा राजा था जिसके पास भगवान श्री कृष्ण जैसा शक्तिशाली सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि और मोर पंख भी हुआ करता था। और तो और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की तरह इसके पिता का नाम भी वासुदेव ही था। और ये जमाने भर में लोगों से ये कहता फिरता था कि वो ही भगवान विष्णु का असली अवतार है और इस धरती पर पाप को खत्म करने के लिए अवतरित हुआ है। जब भी महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की बात आती है तो उसमें पौंड्रुक वासुदेव का नाम भी लिया जाता है। पौंड्रुक कुरुश देश का राजा हुआ करता था और सभी युद्ध विद्याओं को जानता था, लेकिन फिर भी वो एक महामूर्ख राजा था। पौंड्रुक श्री कृष्ण की तरह अपना रूप सजा लेता था और मोर पंख भी धारण करता था। उसके पास भगवान श्री कृष्ण के जैसी नकली बांसुरी हुआ करती थी और तो और वो भगवान श्री कृष्ण को बहरूपिया ग्वाला कहता था और खुद को असली श्री कृष्ण और नारायण अवतार। अगर हम विष्णु पुराण के पंचम खंड के 34वें अध्याय को खोलकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बार पौंड्रुक ने भगवान श्री कृष्ण को धमकाने के लिए अपना दूत भेजा। दूत भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में संदेश लेकर पहुंचा। द्वारिका में उस दूत का बहुत ही आदर सत्कार किया गया और उसे पूरा सम्मान दिया गया। अगले दिन तक सभा लगते ही भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसी दूत को सभा में बुलाया और उससे पूछा कि दूत, तुम किस देश से संदेश लेकर आए हो और क्या कहना चाहते हो। तब उसने बताया कि वो कुरुश देश के राजा पौंड्रुक वासुदेव का दूत है और उनके लिए एक खास संदेश लेकर आया है। फिर उसने ये संदेश पढ़ने की इजाजत भगवान श्री कृष्ण से मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उससे इजाजत दी कि पूरी सभा के सामने दूत संदेश पढ़े। संदेश पढ़ने से पहले उस दूत ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि द्वारकाधीश, मैं आपको जो संदेश सुनाने जा रहा हूँ, इस संदेश का एक भी शब्द मेरा अपना नहीं है। इस संदेश को महाराज पौंड्रुक वासुदेव ने लिखकर भेजा है और इसके सभी शब्द उन्हीं के हैं। संदेश में लिखा था, खुद को श्री कृष्ण समझने वाले बहरूपीय नारायण रूपी वासुदेव कृष्ण एकमात्र है और वो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। और मैंने ही इस धरती पर अन्याय और पापों को खत्म करने के लिए और प्राणियों पर कृपा करने के लिए अवतार लिया है। मैं ही विष्णु का सच्चा अवतार हूँ। तू मात्र एक ग्वाला है और बचपन से ही लोगों के घर का माखन चुराता आया है, क्योंकि मेरे पिता की तरह तेरे पिता का नाम भी वासुदेव ही है। इसीलिए तूने झूठ मूठ में अपना नाम वासुदेव कृष्ण रख लिया है। अब तक जो तूने मूर्खता की है उसे त्याग दे और जो तुमने लोगों को भ्रमित करने के लिए मेरे जैसा सुदर्शन चक्र, शंख, मोर पंख और मुरली धारण की है उसे मुझे सौंप दे और चुपचाप मेरी शरण में आ जा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा और तुम्हारी मृत्यु तय है। पौंड्रुक के दूत की ये बात सुनकर सभा में बैठे हुए उग्रसेन और बाकी के सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, हे दूत, तुम जाकर अपने राजा से मेरी ओर से ये कह देना कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो और मैं अपने सुदर्शन चक्र, शंख और मेरी पहचान चिन्हों को कदापि नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमसे युद्ध करने से डरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का यह तिरस्कार पूर्ण संदेश लेकर पौंड्रुक का दूत अपने राज्य कुरुश प्रदेश वापस आया और अपने राजा के पास आकर भगवान श्री कृष्ण का संदेश उसे सुना दिया। अब पौंड्रुक के पापों का घड़ा भर चुका था। उसके पापों का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आह्वान किया और गरुड़ देव पर सवार होकर अपनी विशाल सेना के साथ काशी की नगरी की तरफ कूच करने की तैयारी की, क्योंकि उस समय कुरुश देश का राजा खुद को असली देव बताने वाला पौंड्रुक वहीं अपने मित्र काशी के राज्य में ही रहा करता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने काशी की सीमा पर पहुंचकर द्वारिका के सेना को काशी नगरी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। पौंड्रुक ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की विशाल सेना के आक्रमण का समाचार सुना, उसने भी अपनी 2 अक्षौणीय सेना के साथ मिलकर नगर के बाहर युद्ध के लिए कूच किया। काशी का राजा तो पहले से ही राजा पौंड्रुक का मित्र था, तो उसे भी उसकी सहायता के लिए अपनी 3 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने युद्ध करने के लिए आना पड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण और पौंड्रुक का आमना सामना हुआ
तब श्री कृष्ण ने पौंड्रुक को देखा। पौंड्रुक न केवल रंग रूप कद काठी बल्कि उसका पहनावा भी खुद भगवान श्री कृष्ण की तरह था। हर कोई कह रहा था कि ये दोनों के दोनों जुड़वा भाई हैं। श्री कृष्ण की तरह ही पौंड्रुक ने भी अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, शारंग धनुष, मोर पंख सभी को धारण किया हुआ था। और केवल इतना ही नहीं, श्री कृष्ण की तरह पौंड्रुक ने भी कौस्तुभ मणि और वर्णमाला भी धारण की हुई थी। इसका सीधा साधा अर्थ था कि उसने खुद को श्री कृष्ण की तरह बनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों पक्षों की सेना आमने सामने थी। जब पौंड्रुक को कुछ भी ना सूझा तो उसने द्वारिका की सेना को बहकाने का प्रयास किया। उसने द्वारिका की सेना को कहा कि सैनिकों, तुम जिस बहरूपीय कृष्ण की तरफ लड़ने के लिए आए हो वो तो वास्तव में एक बहरूपिया और छलिया है। ये बचपन से ही सबको छलता आया है। तुम सब इसका साथ त्याग दो और मेरी तरफ से युद्ध करो। मैं ही नारायण का असली अवतार और द्वापर युग का वास्तविक वासुदेव कृष्ण हूँ। अगर अब भी तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो जरा खुद ही बताओ, क्या ये वासुदेव कृष्ण जिसकी तरफ से तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हो, क्या वह बचपन में ग्वाला नहीं था और वृंदावन और बरसाने की गलियों गलियों में घूम घूम कर ग्वालों के साथ मिलकर घर से माखन नहीं चुराता था? और जब ये युवावस्था में आया तो इसकी नीयत में खोट आने लगा और ये वृंदावन की बहु बेटियों को नदी के किनारे नहाते हुए देखने लगा और उनके वस्त्र भी चुराने लगा। ये जो खुद को वासुदेव कृष्ण कहता है वो वृंदावन की बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की फितरत रखता है। अब तुम ही सोचो कि क्या तुम सही पक्ष की तरफ से खड़े हो। अब भगवान श्री कृष्ण के सब्र का बांध टूटने लगा था। श्री कृष्ण को पौंड्रुक की ये बेहुदा बातें सुनकर अब पौंड्रुक पर क्रोध आने लगा था। उन्होंने पौंड्रुक से कहा, अरे मूर्ख, अब तू चुप हो जा, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और अब भी तू नहीं संभला तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो पौंड्रुक का भी यही हाल था। इतने पर ही पौंड्रुक चुप ना हुआ और जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे कृष्ण, तू तो केवल एक ग्वाला है। तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ है कि तू मुझे मार सके, और मेरे सुदर्शन चक्र को चुराकर तुम मुझ पर ही वार करना चाहते हो और खुद को बलवान साबित करना चाहते हो। तू तो रण छोड़ और कायर है। अगर तुझ में सच्चा बल है तो मेरा सुदर्शन चक्र मुझे वापस कर और फिर मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़ा हो। अब जब पौंड्रुक ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा था, श्री कृष्ण ने बहुत देर तक खुद को संयम में रखा और फिर द्वारिका की सेना और पौंड्रुक की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में न केवल सेनाओं का अंत हुआ बल्कि काशी के राजा भी बलराम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए और अंत में केवल पौंड्रुक ही बचा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रुक से कहा, पौंड्रुक, तुम अब तक मुझसे मेरा सुदर्शन चक्र वापस मांग रहे थे ना, तो ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारा सुदर्शन चक्र वापस करता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और पौंड्रुक की तरफ छोड़ दिया। पौंड्रुक अब भी मूर्ख ही बना हुआ था। उसने सोचा कि यह सुदर्शन चक्र उसकी उंगली में आकर रुक जाएगा और उसने अपनी उंगली ऊपर उठा ली ताकि वह भगवान श्री कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में धारण कर सके। लेकिन जैसे ही सुदर्शन चक्र उसकी उंगली में समाने लगा तो सुदर्शन चक्र का आकार बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते सुदर्शन चक्र के भीतर पौंड्रुक खुद ही समा गया और इस तरह श्री कृष्ण ने पापों का घड़ा भरने पर पौंड्रुक का अंत कर दिया। और पौंड्रुक का अंत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र वापस भगवान श्री कृष्ण की उंगली में आकर उनकी शोभा बढ़ाने लगा। तो देखा आपने कैसे एक समय के बाद जब पापों का घड़ा भर जाता है तो खुद ईश्वर ही पापों का अंत करने के लिए अपना रौद्र रूप धारण करते हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि आखिर पौंड्रुक कौन था, लोग उसे भगवान श्री कृष्ण का जुड़वा भाई क्यों कहते थे और किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत किया। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।